आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर को यह समय में याद करते हैं और उसके वचन को हम मनन करने के लिए जाते हैं। ये वचन जो है योना नबी, उसका 3 अध्याय हम मनन के लिए देखेंगे और मैं उसमें से मुख्य बातों को बताऊंगा। आप जरूर उस अध्याय को, उस चैप्टर को पढ़िए और वहां इस प्रकार से देखते हैं कि योना जो है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। अब उपवास और प्रार्थना के द्वारा से उसका आत्मिक जीवन जो है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए या उसकी आज्ञा को मानने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमारे जीवन में जो अनाज्ञाकारिता होती है, जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करता है और हमें जो है एक बार फिर से वो अपनी योजना में वापसी आने के लिए हमारी मदद करता है। और हम देखते हैं कि योना निनवे में जाकर ये प्रचार करने लगा, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था कि निनवे के लोगों का जो दुष्टता है बहुत बढ़ गया है। जाकर उन लोगों को चिता कि अब से लेकर 40 दिन के अंदर निनवे जो है उलट दिया जाएगा, निनवे नाश कर दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा। और हम जब ये बात जो है वहां के लोगों को पता चलती है और वो अपने कानों से सुनते हैं कि परमेश्वर निनवे को पूरे तरीके से जो है पलट देने के लिए है, नाश करने के लिए है, वे लोग जो है 5वें वचन में ऐसे लिखा हुआ है, तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। सबसे पहली बात, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हमें जो है परमेश्वर के वचन की प्रतीति करना है। आज अविश्वास से भरे हुए मन जो है बहुत मिल जाएंगे कलीसिया में। परमेश्वर के वचन को सालों से सुन रहे हैं लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाहट नहीं है। लेकिन हमें ये जो वचन अभी हमने देखा कि उन्होंने जब इस वचन को सुना तो उन्होंने प्रतीति की और लिखा है कि वो उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। पहली बात जो है हमने देखा कि जो कुछ परमेश्वर के वचन में है उस पे हमें विश्वास करना है, प्रतीति करना है, क्योंकि इब्रानियों उसके 11 उसके 6 में लिखा है कि परमेश्वर के पास आने वाले को वो प्रतीति करना है, विश्वास करना है कि परमेश्वर है और वो प्रतिफल देता है और उसको विश्वास के बिना प्रसन्न करना अनहोना है। तो सबसे पहला जो है हम देख लेते हैं, निनवे के लोगों ने जब ये बात को सुना तो हमें ये बात समझ में आती है। उसी प्रकार से हमें परमेश्वर के वचन को मानना है, स्वीकार करना है और समझना है। और देन उसके बाद जो है उपवास का प्रचार किया। सो हमने विश्वास किया प्रभु के वचन को और विश्वास के तहत हम इस उपवास और प्रार्थना के समय में जा रहे हैं। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े, वे सब जो है टाट ओढ़ लिए। पुराने नियम में जो है टाट ओढ़ने का मतलब होता था वो अपने गुनाह से, अपने हर एक प्रकार के पाप से जो है वो दुहाई देते थे। और टाट ओढ़ने का मतलब है कि हम पश्चाताप करते हैं, हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। और हम देख लेते हैं जब 6ठे वचन में तो लोग, वहां के जो लोग थे, जो मुखिया लोग थे, वो इस बात को किए थे कि सब लोग जो है आइए हम पश्चाताप करें। लेकिन वहां का राजा के कान में जब ये समाचार सुना तो वो लिखा है कि वो सिंहासन से उठा, अपने राजकीय वस्त्र को उसने फाड़ डाला और वो जो है राख पर बैठ गया। वो समझ गया कि निनवे जो नगर है वो अब बचने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो है दंड देने पर है। और वो विश्वास किया और उस जो है अपने सिंहासन से नीचे उतरा और राख पर बैठ गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपने आप को उसने दीन किया। सिंहासन जो है राजा की महिमा और एक जो है एक सम्मान का एक जगह है, लेकिन वो अपने सम्मान की जगह को छोड़कर वो जमीन में बैठ गया। और लिखा है राजकीय वस्त्र उतार लिया और उसने टाट पहन लिया, राख जो है लगा लिया। पुराने नियम में जब वो अपने भावनाओं को, वेदनाओं को प्रकट करने का एक तरीका था, जरिया था, और वो इस प्रकार के जो है चीजों को किया करते थे। जब इन्होंने देखा, वहां के लोगों ने जब सुना कि निनवे जो है अब उलट दिए जाने वाला है 40 दिन के बाद, और जब वहां का राजा इस बात को सुना
दोनों की प्रतिक्रिया हम देख लेते हैं कि उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने उपवास का प्रचार किया। और हम देखते हैं कि राजा इस बात को जो है उसने वो किया, सम्मति लिया उसने, वहां के जितने भी प्रधान थे, और उसने आज्ञा वहां पे जारी करवाया, डिंडोरा पिटवाया गया। क्या मनुष्य, क्या बैल, क्या गाय, भेड़ बकरी, अन्य पशु, कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाएं और ना पिए। पूरे तरीके से खाना और पीना बंद, यहां तक कि जानवर भी उपवास करें, कुछ भी हो, गाय, भेड़, बकरी, अन्य पशु जितने भी पाए जाते हैं, और वो खाना नहीं खाएंगे और पानी भी नहीं पिएंगे। ये बहुत ही कठोर एक उपवास था। जैसे परमेश्वर ने आपको जो अगुवाई दी है और एक कमिटमेंट दिया है करने के लिए, वैसे ही आप परमेश्वर की सुने। यहां पे एक बहुत बड़ा दंड आने वाला था, लेकिन उपवास और प्रार्थना ने उनके जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर आए। प्रभु के प्रिय लोगों, जब कोई ऐसी बात होती है, हम देख लेते हैं कि ये लोग पश्चाताप किए, मन फिराए और अपने कुमार्ग से फिर गए और परमेश्वर को चिल्ला चिल्ला कर दुहाई दिए, और हर एक उपद्रव से जो है उन्होंने पश्चाताप किया। पश्चाताप का मतलब चिल्लाना नहीं है और कहना नहीं है, डिंडोरा नहीं पीटना है, लेकिन पश्चाताप का मतलब है जो बुरे काम है, जो बुरे चाल है, उसको अब दोबारा नहीं करना है। और हम देख लेते हैं कि परमेश्वर जब इस कार्य को देखा तो परमेश्वर जो है जो परमेश्वर का भड़का हुआ कोप था वो शांत हो गया और नष्ट करने से उसने अपनी मनसा को बदल दिया। उसके 10वें वचन में जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। प्रभु के प्रिय लोगों, जब सच में मन फिराते हैं और पश्चाताप, उपवास और प्रार्थना के द्वारा से प्रभु के सामने में जाते हैं, परमेश्वर दया करने वाला है, विलंब से कोप करने वाला है, और वो एक बार फिर से जो है मौका देने वाला प्रभु है। सो जैसे कि हमने परमेश्वर के वचन को सुना है, परमेश्वर के वचन को देखा है, आइए हम अपने बुरे मार्ग से फिरें और अपनी बुरी चाल से फिरें। हम जो है अपने आप को नम्र करें, दीन करें। जैसे राजा अपने सिंहासन से उतरा और अपने राजकीय वस्त्र को उसने उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख में बैठ गया। वहां के लोगों ने जो है परमेश्वर के वचन को प्रतीति किया और उपवास का प्रचार किया गया। बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। यदि आज हमें जरूरत है तो आइए हम अपने आप को नम्र और दीन करें और बिना खाए पिए प्रभु से पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर प्रार्थना सुने और परमेश्वर हमारी जिंदगी बख्श दे। प्रभु के प्रिय लोगों, आइए हम अपने परमेश्वर से इस प्रकार के, यदि हमारे जीवन में इस प्रकार की कोई और गंभीर पाप है तो हम प्रभु से पश्चाताप करें और प्रभु से माफी मांगे, क्योंकि परमेश्वर दया करने वाला प्रभु है। सो इन संक्षिप्त वचनों के द्वारा से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस।